Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the concept of tragedy, its definition, and the key elements of tragedy. Aristotle, in his Poetics, in chapter 6, has extensively described tragedy as the highest poetic form. But before we dive deep into this lecture and discuss the definition of tragedy and its key elements, I would like to briefly explain the difference between the term tragedy as a genre and the simple term of tragedy which we use in इंग्लिश। जो ट्रेजेडी वर्ड है उसको जो है हम सिंपली किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग, कोई भी ऐसी सफरिंग या डिज़ास्ट्रस इवेंट जिसमें कोई डेथ कॉज हो या कोई सफरिंग कॉज हो, उसको जो है हम वर्ड ट्रेजेडी से एसोसिएट करते हैं। लेकिन लिटरेचर में जो ट्रेजेडी है वो एक जॉनरा है जिसको हम किससे एसोसिएट करते हैं, एक ऐसा जॉनरा, ड्रामेटिक जॉनरा जिसमें एक ह्यूमन सफरिंग को दिखाया जाता है थ्रू मेन कैरेक्टर। उसमें उसके सॉरोफुल इवेंट्स को दिखाया जाता है, कैसे उसका डाउनफॉल होता है, क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में होती हैं, उससे कैसे जो है उसके अंदर एक ट्रैजिक फ्लॉ होता है जिसको उसने हिमर्शिया बताया है। तो कैसे उन चीज़ों की वजह से जो है एक उसके लाइफ में सॉरोफुल इवेंट्स फॉलो ऑन होते हैं या अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल हो जाता है। और एट द एंड क्या होता है, इस ट्रेजेडी का इंटेंशन एक कैथारसिस इवोक होता है एक इंसान के अंदर। कैथारसिस मतलब है कि एक फेयर और पिटी हमारे लिए हमारे अंदर आ जाती है उस मेन कैरेक्टर के लिए। हम जो है एट द एंड ऐसा फील करते हैं कि मे बी ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं अगर हमने अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट नहीं किया, यानी ये ट्रैजिक एरर अगर हमारे अंदर होगा तो हमारे साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली ट्रेजेडी इन लिटरेचर इज़ अ जॉनरा ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, जिसमें जो है एक मेन कैरेक्टर के थ्रू हमें बहुत सारी इवेंट्स दिखाई देते हैं। तो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की क्या डेफिनेशन दी है, उसने जो है ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, ट्रेजेडी देन इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज एम्बिलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, द सेवरल काइंड्स ऑफ बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions। तो इन सिंपल टर्म्स उसने ट्रेजेडी को क्या कहा है कि ट्रेजेडी एक इमिटेशन है, ट्रेजेडी एक कॉपिंग है जिसमें जो है कुछ एक्शन दिखाया जाता है ह्यूमन लाइफ के बारे में जो सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, और एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसको आर्टिस्टिक तरीके से मतलब एम्बिलिश्ड करके हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो है नरेशन नहीं होती है बल्कि एक्शन होती है, ड्रामेटाइजेशन होती है। हम इसको नरेट नहीं करते हैं बल्कि स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं। और एट लास्ट क्या होता है, हमारे अंदर पिटी और फेयर, वही कैथारसिस वाला इमोशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें कि उसने ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा था, हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी क्या है, इमिटेशन है। सबसे पहले उसने कहा ट्रेजेडी इमिटेशन है, ट्रेजेडी रिप्रेजेंट करती है लाइफ को और ह्यूमन एक्शंस को पर एक स्ट्रक्चर्ड और एक आर्टिस्टिक वे में। उसके बाद उसने कहा कि ये सीरियस और कंप्लीट होती है, एक स्टोरी जो भी ट्रेजेडी में दिखाई जाती है वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स से डील करती है, कोई ट्रिवियल मैटर्स उसमें नहीं होते हैं। और उन मैटर्स की और जो भी स्टोरी दिखाई जाती है उसकी प्रॉपर बिगिनिंग होती है, उसका प्रॉपर मिडल होता है और प्रॉपर एंड होता है, वो कहीं भी मिडल से स्टार्ट नहीं होती है। और एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो भी प्लॉट है, जो भी कहानी का क्रक्स है, उसकी एक अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कोई एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करनी चाहिए कहानी। उसके बाद उसने कहा कि इसके अंदर जो एम्बिलिश्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, उस पोइटिक लैंग्वेज होनी चाहिए, कुछ रिदम होनी चाहिए, कुछ म्यूज़िक होना चाहिए जिससे जो है उस प्ले की ब्यूटी, उस ट्रेजेडी की ब्यूटी जो है और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। फिर उसने कहा जैसे एपिक्स को, नॉवेल्स को हम नरेट करते हैं, पर ट्रेजेडी में क्या होता है, जो भी ह्यूमन सफरिंग्स होती है, ह्यूमन हैपनिंग्स होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनको स्टेज पे जो है डिस्क्राइब किया जाता है, उनको ड्रामेटाइज किया जाता है, थ्रू एक्शन जो है उनको दिखाया जाता है। और एट लास्ट जब हम ये प्ले देखते हैं, ऑडियंसेस के अंदर जो एक पिटी आ जाती है उस कैरेक्टर की सफरिंग के लिए, और एक फेयर जो है वो क्रिएट होता है कि शायद ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो ये जो कैथारसिस होता है, ये कैथार्टिक इम्पैक्ट जो होता है, इससे हमारे इमोशंस जो है रिलीज़ होते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं एक ट्रेजेडी में होने चाहिए। ये डेफिनेशन जो है उसने ट्रेजेडी के बारे में दी थी। अगर हम एक एग्जांपल ले लें एक ट्रैजिक वर्क की,
जैसे कि किंग लेयर, शेक्सपियर के किंग लेयर की अगर हम एग्जांपल ले लें और उसको इस डेफिनेशन के साथ एसोसिएट करके देखें, तो सबसे पहले किंग लेयर जो है उसमें भी सीरियस एक्शन हो रहा है। एक प्ले उसमें जो है यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न से जो है डील किया जा रहा है। जैसे कि उसमें जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखाया गया है, बिट्रेयल दिखाया गया है, लॉयल्टी दिखाई गई है, जस्टिस दिखाई गई है, पावर, किनशिप वगैरह। तो ये सब एक सीरियस एक्शन है, ये सीरियस चीज़ों से डील करता है। उसके बाद जो स्टोरी है किंग लेयर की वो कंप्लीट है। इसकी बिगनिंग है, मिडल है प्रॉपर, और प्रॉपर एंड है। सबसे पहले बिगनिंग जो है कहाँ होती है, जो लेयर अपना एक फेटल डिसीजन लेता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करेगा। मिडल में उसकी ह्यूमिलिएशन, कैसे उसके साथ क्या क्या इवेंट्स होते हैं, फिर उसका उन डिसेंट इनटू मैडनेस। फिर उसके बाद जो है एंड पे जो है उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, और ट्रैजिक डेथ जो होती है कॉर्डिलिया की। तो इसका जो है एक कंप्लीट स्टोरी लाइन जो है वो चलता है। उसके बाद इसमें जो है एम्बलिश लैंग्वेज का यूज़ किया है शेक्सपियर ने, पोइटिक डिक्शन है अच्छी, ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है, पावरफुल मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं। उसके अलावा ये जो है एक्शन की फॉर्म में है, ये नरेशन नहीं है। जैसे कि स्टेज पे सारे एक्शंस दिखाए जाते हैं, स्टॉर्म सीन को कितने अच्छे से ब्यूटीफाई करके डिपिक्ट किया है, ग्लॉसेस्टर की ब्लाइंडिंग को कैसे दिखाया गया है, और फाइनली जब वो हार्ट ब्रेकिंग वो सीन है जहाँ पे कॉर्डिलिया की डेथ हो जाती है। इसके अलावा एट लास्ट इस प्ले में क्या होता है, हमारे अंदर जो है एक पिट्टी और फेयर जो है वो इवोक होता है, क्योंकि लेयर जो होता है एक एजिंग फादर होता है, और हम उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि वो ऐसी सफरिंग तो डिज़र्व नहीं करता था, एंड पे ऐसा डाउनफॉल डिज़र्व नहीं करता था। और कहीं ना कहीं ये फेयर ये होता है कि जैसा उसने अपने एरर्स, अपनी एज या अपनी क्रुएलिटी, अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से जो अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। तो उस टाइम पे कैथारसिस जो है वो ऑडियंसेस के अंदर रिलीज़ होता है ऑफ पिटी एंड फेयर। तो हम इस एग्जांपल को किंग लेयर की एसोसिएट कर सकते हैं। जो डेफिनेशन हमारे पास एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की दी है, तो किंग लेयर हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल बन जाती है। ऑल्दो उसने जो ऑडिपस रेक्स के बारे में भी यही कहा था, उसने उसकी एग्जांपल यूज़ की थी कि कैसे ऑडिपस जो है वो अपने उस मर्डरर को ढूंढ रहा होता है और अपनी मदर से शादी कर लेता है। बाद में उसको इन चीज़ों की रियलाइजेशन होती है कि उसने अपने फादर को किल किया है और अपनी मदर से शादी कर दी है। तो उसका भी एक प्रॉपर मिडल, बिगनिंग और एंड है, और वो भी एक सीरियस टॉपिक से डील करती है। उसमें भी एक नोबल हीरो है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको कह सकते हैं कि ये जो है प्रॉपरली फिट बैठती हैं जो एरिस्टोटल ने जो अपनी डेफिनेशन दी है ट्रेजेडी की, उनके साथ। That is all from my side today. Thank you so much. Do like, share, and comment on my video, and press the bell icon to get notifications every time I post the videos. Tomorrow, I will discuss about the key elements of tragedy and other essential requirements for the plot. And we will dive deep into the next chapters of poetics. Thank you so much.